मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना, दूसरों के प्रति करुणा और सहायता की इच्छा प्रदर्शित करना है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। हर किसी के जीवन में कभी न कभी हमारी आंतरिक आग बुझ जाती है, फिर किसी दूसरे इंसान से मुलाकात के बाद यह आग फिर से भड़क उठती है। हमें उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमारी आंतरिक आत्मा को फिर से जगाते हैं। एक अच्छे उदाहरण का मूल्य अच्छी सलाह से 2 गुना होता है। आखिरकार सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाती है। तब तक उलझन पर हंसे, पलों को जिए और जाने की हर चीज़ किसी कारण से होती है। जब हम विदा होंगे तो महत्वपूर्ण बात केवल वे प्रेम के निशान होंगे जो हम पीछे छोड़ गए हैं। भले ही यह छोटी सी बात हो, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ करें जिन्हें मदद की ज़रूरत है। यदि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप दे नहीं सकते, तो वह चीज़ आपकी नहीं है, बल्कि वह चीज़ आपकी है। हमें जानवरों के साथ अचेतन क्रूरता की भावना के खिलाफ लड़ना चाहिए जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं। जानवर भी उतना ही पीड़ित है जितना हम। सच्ची मानवता हमें उन पर ऐसे कष्ट थोपने की अनुमति नहीं देती। यह हमारा कर्तव्य है कि हम पूरी दुनिया को इसे पहचान दिलाएं। जब तक हम सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी करुणा का दायरा नहीं बढ़ाते, मानवता को शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा भाग्य क्या होगा, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तुमसे केवल वे लोग वास्तव में खुश होंगे जिन्होंने सेवा करने का तरीका खोज लिया होगा और उसे पा लिया होगा। जागृति का मार्ग वह बनने के बारे में नहीं है जो आप हैं, बल्कि यह वह बनने के बारे में है जो आप नहीं हैं। खुशी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। हमारा युग संचय के बंजर वृक्ष की शाखाओं पर सत्य के फल बांधकर उसे फलदायी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जीवन के उस बिंदु पर जब आपकी प्रतिभा दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करती है, भगवान चाहते हैं कि आप वही हो। आप जहाँ भी जाएं, आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जिसे आपकी ज़रूरत है, चाहे वह कोई छोटी सी बात ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपको कोई भुगतान न मिले, लेकिन उसे करने का विशेषाधिकार हो। याद रखें, आप अपनी ही दुनिया में नहीं रहते। हम सभी मनुष्य हैं। यह जागरूकता युद्ध और राजनीति के कारण लुप्त हो गई है। 20 वर्ष की उम्र में हर किसी के पास वह चेहरा होता है जो ईश्वर ने उसे दिया है। 40 वर्ष की उम्र में वह चेहरा होता है जो जीवन ने उसे दिया है, और 60 वर्ष की उम्र में वह चेहरा होता है जो उसने अर्जित किया है। मृत्यु के बारे में सोचना जीवन के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। जब हम मृत्यु से परिचित होते हैं तो हम प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक दिन को एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। केवल तभी जब हम जीवन को थोड़ा थोड़ा करके स्वीकार करने में सक्षम होते हैं तो यह अनमोल बन जाता है। प्रत्येक सत्य का भाग्य यही है कि जब उसे पहली बार स्वीकार किया जाता है तो वह उपहास का पात्र बनता है। लोगों को नेतृत्व करने के 3 सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं: उदाहरण द्वारा, उदाहरण द्वारा, उदाहरण द्वारा। आशावादी वह व्यक्ति होता है जो हर जगह हरी रोशनी देखता है, जबकि निराशावादी व्यक्ति केवल लाल स्पॉटलाइट ही देखता है। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति रंग अंधा होता है। जीवन के दुखों से बचने के 2 साधन हैं: संगीत और बिल्लियाँ। सेवा का लक्ष्य रखें और सफलता आपके पीछे आएगी। यात्रा का परिणाम जहाज की गति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वह सही मार्ग पर चलता है या नहीं। सबसे बड़ी बात है हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना। जिसने यह सीख लिया है वह जानता है कि जीने का क्या मतलब है। उसने जीवन के पूरे रहस्य को समझ लिया है। हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना। आपको दूसरों से कुछ भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह आप ही हैं खुद से जिनसे आपको बहुत कुछ मांगना चाहिए। केवल खुद से ही किसी को सब कुछ और कुछ भी मांगने का अधिकार है। इस तरह
यह आप पर निर्भर करता है, आपकी अपनी पसंद। दूसरों से आपको जो मिलता है वह एक उपहार। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम सब एक साथ हैं, लेकिन हम सब अकेलेपन से मर रहे हैं। यदि आप सचमुच खुशी चाहते हैं तो खोजिए और सेवा करना सीखिए। निरंतर दयालुता से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे सूरज बर्फ को पिघला देता है, वैसे ही दयालुता गलतफहमी, अविश्वास और शत्रुता को वाष्पित कर देती है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन यह समृद्ध और खुशहाल भी हो जाता है। जीवन की त्रासदी यह है कि मनुष्य के अंदर जो कुछ जीवित रहते हुए मर जाता है। हमारे हृदय में परमेश्वर के राज्य के बिना संसार में परमेश्वर का कोई राज्य नहीं हो सकता। कुछ अच्छा करो और हो सकता है कोई उसकी नकल करे। मेरे लिए अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ व्यायाम और आहार से कहीं ज़्यादा है। यह वास्तव में एक नज़रिया और मानसिक दृष्टिकोण है जो आप अपने बारे में रखते हैं। इस युग की भावना सोच के प्रति तिरस्कार से भरी हुई है। हर दिन किसी के लिए कुछ ऐसा करें जिसके लिए आपको पैसे न मिले। चांद पर पहुंचने की आशा में मनुष्य अपने पैरों के पास खिले फूलों को देखने में असफल हो जाते हैं। सफलता का महान रहस्य यह है कि जीवन में ऐसे व्यक्ति की तरह आगे बढ़े जो कभी असफल होने का आदी न हो। खुशी कुछ और नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य और बुरी याद है। अपने जीवन को अपना तर्क बनाओ। किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य स्वयं उस व्यक्ति में नहीं बल्कि दूसरों में जीवित रंगों और बनावटों में पाया जाता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें जो आंतरिक खुशी महसूस होती है वह हमारी आत्मा के लिए आवश्यक पोषण है। आत्मा की परिभाषा कोई नहीं दे सकता, लेकिन हम जानते हैं कि यह कैसा लगता है। आत्मा खुद से कई ज़्यादा ऊंची चीज़ का एहसास है, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर विचारों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को जगाता है, जो अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता की दुनिया में जाती है। आत्मा इस प्रकाश की दुनिया में सांस लेने और इसे कभी न खोने की एक ज्वलंत इच्छा है। प्रकाश के बच्चे बने रहना। हिम्मत मत हारो, भले ही सही चीज़ पाने से पहले तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। निराशा के लिए भी तैयार रहो, लेकिन तलाश मत छोड़ो। कोई भी धर्म या दर्शन जो जीवन के प्रति सम्मान पर आधारित नहीं है, वह सच्चा धर्म या दर्शन नहीं है।